नमस्कार, आप देख रहे हैं TTN 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। भारत के इतिहास में सम्राट विक्रमादित्य का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा गया है। 2000 वर्ष पूर्व विक्रमादित्य के शासनकाल में भारतीय साहित्य, ज्योतिष, गणित और चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में भारत का उल्लेखनीय विकास हुआ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में लोक समाज का पर्व बन चुके विक्रमोत्सव 2025 के माध्यम से मध्य प्रदेश ही नहीं, देश की हर पीढ़ी को सम्राट विक्रमादित्य के जीवन के अलग अलग पहलुओं से अवगत कराया जा रहा है। इसी श्रृंखला में 12 से 14 अप्रैल 2025 तक दिल्ली के लाल किले पर माधव दास पार्क में शाम 6 बजे महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य का भव्य मंचन किया जाएगा। आइए इन अद्भुत पलों के साक्षी बने। मंगलवार का दिन ग्वालियर वासियों के लिए विशेष सौगात लेकर आया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्वालियर में नवनिर्मित रेलवे ओवरब्रिज आरओबी का लोकार्पण कर सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ग्वालियर के थाटीपुर स्थित 50 सीटर अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास भवन का लोकार्पण भी किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर, कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट, कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह वर्चुअली जुड़े एवं मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर मंत्रालय में उपस्थित रहे। लोकार्पण के अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने विकास का संकल्प लिया है। हमारी सरकार जन कल्याण योजनाओं के साथ इसी पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। ग्वालियर की इस बड़ी सौगात का एक बार फिर मैं आप सबको बधाई देता हूँ। 43 करोड़ की लागत से यह ब्रिज 1 किलोमीटर लंबा, 18 मीटर चौड़ा शहरवासियों की ट्रैफिक समस्याओं को भी न केवल कम करेगा बल्कि एक और हमारी सौगात ग्वालियर के लिए बढ़ेगी। मेरी अपनी ओर से बधाई देता हूँ। नवनिर्मित रेलवे ओवरब्रिज आरओबी से यात्रीगण लश्कर कंपू, आमखो सहित कई क्षेत्रों से नाका चंद्रबदनी से विवेकानंद नीडम होते हुए सीधे कलेक्ट्रेट और आगरा झांसी नेशनल हाईवे तक सरलता से पहुंच सकेंगे। इससे दूरी तो कम होगी ही, साथ ही समय की भी बचत और यातायात बिना किसी बाधा के सुगम होगा। मध्य प्रदेश में शहरों के हरित विकास और पर्यावरण संरक्षण के लिए संकल्पबद्ध मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण योजना लागू की गई है। नगरीय क्षेत्र में हरित स्थान विकास और सौंदर्य परक पर्यावरण के लिए मुख्यमंत्री नगरीय विकास योजना के माध्यम से वन सृजन की रूपरेखा बनाई गई है। इस योजना के अंतर्गत 750 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है, जिसके माध्यम से प्रत्येक नगर वन के विकास हेतु 2 करोड़ 50 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही न्यूनतम क्षेत्रफल प्रति एकड़ 10 लाख रुपए वन के सृजन के लिए अनुदान स्वरूप मिलेंगे। 5 वर्ष की इस योजना में वर्ष 2028-29 तक के लिए 750 करोड़ का बजट आवंटन किया गया है। पर्यावरण संरक्षण को समर्पित मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के इस निर्णय से निश्चित रूप से मध्य प्रदेश को हरा भरा बनाने और शहरों में वन क्षेत्र विकसित करने का सपना साकार होगा। जलम जीवनम, जलम रक्षा, जलम सर्वस्य आधार, यानी जल ही जीवन है। हमारे लिए जीवन में जल का अत्यंत महत्व है। जल की सुरक्षा करना, जल स्रोत की सुरक्षा करना, जल संवर्धन के काम में लगे रहना, अर्थात कुएं, बावड़ी, तालाब, इनकी साफ सफाई रखना अपने परिवार के साथ, ये हम सबका दायित्व है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में जल स्रोतों के संरक्षण और संवर्धन के लिए नववर्ष विक्रम संवत 2082 सृष्टि के आरंभ दिन गुड़ी पड़वा से जल गंगा संवर्धन जैसे अनूठे अभियान की शुरुआत सम्राट विक्रमादित्य की नगरी उज्जैन से की गई है। 30 जून तक चलने वाले जल गंगा संवर्धन अभियान में सभी नदियों, तालाबों के घाट, कुओं, बावड़ियों और नहरों की साफ सफाई कर उनका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। साथ ही नवीन खेत तालाब, कुएं, स्टॉप डैम, परकोलेशन तालाब और ट्रेंच बनाए जा रहे हैं।
जल संरचनाओं का गहरीकरण कर भंडारण क्षमता में वृद्धि, बारिश के पानी को संरक्षित करने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को बढ़ावा देना, नदियों तालाबों में मिलने वाले नालों का ट्रीटमेंट, जल चौपाल लगाना और वृहद पौधरोपण भी इस अभियान में किया जा रहा है। जल दूत तैयार करना, अमृत मित्र बनाना, मंदिरों, स्कूलों और गांवों में जल जागरूकता के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करना भी इस अभियान का अंग है। अभियान से जुड़ने के लिए माय भारत पोर्टल www.mybharat.gov.in पर रजिस्टर करें और जल संरक्षण और संवर्धन के इस पवित्र महाकुंभ में सहभागी बने।